अब हम कॉन्जुगेटेड पढ़ाएंगे, तो कॉन्जुगेटेड में प्रोटीन के साथ साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी आएगा। तो हमने एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इसमें एक नॉन प्रोटीन पार्ट आएगा और एक प्रोटीन पार्ट आएगा। नॉन प्रोटीन पार्ट और प्रोटीन पार्ट। चलो, प्रोटीन पार्ट को तो हमने एपोप्रोटीन कह देना है। क्या? एपोप्रोटीन कह देना है ना। अब नॉन प्रोटीन पार्ट में प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, इसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कह देते हैं, इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कह सकते हैं। इफ प्रोस्थेटिक ग्रुप लिखते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप इफ न्यूक्लिक एसिड है, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, तो वो प्रोटीन क्या कहलाएगी? न्यूक्लियो प्रोटीन। प्रोटीन तो रहेगा ही रहेगा, न्यूक्लियो प्रोटीन। प्रोस्थेटिक ग्रुप इफ कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट है तो वो प्रोटीन क्या कहलाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप। इफ लिपिड, अगर वो लिपिड है तो वो क्या कहलाएगा? लाइपोप्रोटीन। प्रोस्थेटिक ग्रुप इफ पिगमेंट है तो वो क्या कहलाएगा? क्रोमोप्रोटीन। क्या कहलाएगा भाई? क्रोमोप्रोटीन। और प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर मेटल आयन है, प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर मेटल आयन है तो वो क्या कहलाएगा? वो प्रोटीन मेटेलोप्रोटीन कहलाएगी वो प्रोटीन। तो बताइए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कितने तरीके का है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कितने तरीके का है? 5 तरीके का। न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन और मेटेलोप्रोटीन। चलिए आइए हम कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन के एग्जाम्पल्स बताते हैं। वन बाय वन आई विल डिस्कस। सबसे पहले अपने पास क्या है भाई? बताइए, समझ आ रहा है या नहीं? न्यूक्लियोप्रोटीन समझ आ रहा है या नहीं? इसमें ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस जैसा नहीं है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। न्यूक्लिक एसिड है अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप तो न्यूक्लियोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड है तो लाइपोप्रोटीन, पिगमेंट है तो क्रोमोप्रोटीन, मेटल आयन है तो मेटालोप्रोटीन। तो हम देखें हमारे इर्द गिर्द कितने सारे न्यूक्लियोप्रोटीन हैं। ठीक, हमारे इर्द गिर्द कितने सारे न्यूक्लियोप्रोटीन हैं? 4 न्यूक्लियोप्रोटीन आपको बताने जा रहे हैं। 4 न्यूक्लियोप्रोटीन। चांद दिख गया है, ईद मुबारक। इतना जल्दी? आज ईद है क्या कल है? ईद तो कल है ना। देखिए, सबसे पहला न्यूक्लियोप्रोटीन तो हम लिख देते हैं भैया, हमारा वायरस ही है जो हमने पढ़ा। दूसरा लिख देते हैं भाई क्रोमोसोम या क्रोमैटिन, कुछ लिखो। तीसरा लिख देते हैं राइबोसोम। तीसरा क्या लिख दिया? राइबोसोम, राइबोसोम। और चौथा लिखा सिनेप्टोनिमल, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब क्या इनमें किसी को कंफ्यूजन है? जस्ट मिनट। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे वायरसेस में, भाई वायरसेस तो है ही ना क्या? न्यूक्लियोप्रोटीन।
तो इसमें न्यूक्लिक एसिड क्या है? वायरसेस में न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। और प्रोटीन आपने देखा ही है कि भाई प्रोटीन, वायरस के प्रोटीन को हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड। क्रोमोसोम में क्या देखा आपने? क्रोमोसोम में, मैम बाहर पटाखा बज रहे हैं, आज देखेंगे तब कल ईद होती है। अच्छा 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 अच्छा। इसमें जो न्यूक्लिक एसिड है, आप इधर देखो जरा ध्यान से सभी लोग। क्रोमोसोम में न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए है। और प्रोटीन क्या थी भाई? प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। तो हुआ कि नहीं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबोसोम देख लीजिए। तो राइबोसोम में न्यूक्लिक एसिड क्या है? आरएनए से बना होता है। और प्रोटीन क्या है इसके अंदर? आर प्रोटीन से। आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ये कहाँ बनता है आपको पता है? जाइगोटीन में, और डिजॉल्व होता है डिप्लोटीन में, हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड वो भी डीएनए है, ठीक है। और जो प्रोटीन है, लैटिस प्रोटीन होती है इसमें, ये लैटिस प्रोटीन से बनी है। अब आप बताओ कि हमने आपको 4 न्यूक्लियर प्रोटीन के एग्जाम्पल बताए, मजा आया पढ़ के? फटाफट बताने की कोशिश करिए। 4 न्यूक्लियर प्रोटीन हमने आपको बताया, वायरसेस, क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन, राइबोसोम और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। एम आई डन विद दिस? चलो, क्लियर सभी को? ओके गुड। नाउ कम टू द सेकेंड काइंड ऑफ प्रोटीन, दैट इज, सेकेंड काइंड की प्रोटीन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो दूसरी प्रोटीन है भाई, नंबर बी, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन होती है। तो कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स के हम एग्जाम्पल आपको ऐसे ही बता देते हैं। एक तो देखो, कुछ हार्मोन होते हैं, कुछ हार्मोन्स ग्लाइकोप्रोटीन है। जब हम लोग हार्मोन्स पढ़ेंगे, तो हार्मोन्स जब ग्लाइकोप्रोटीन पढ़ेंगे तो उसमें आपका जैसे एफएसएच और एलएच, एफएसएच, एलएच, ग्रोथ हार्मोन, ये सब ग्लाइकोप्रोटीन है। साथ साथ इंटरफेरॉन जो हमने अभी पढ़ा था, याद है सभी को? इंटरफेरॉन्स एंटी वायरल ग्लाइकोप्रोटीन। साथ साथ जो एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडीज क्या हैं? ग्लाइकोप्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है। डन। चलिए, अगला नंबर सी, लाइपोप्रोटीन देख लेते हैं भाई। लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड भी, प्रोटीन के साथ साथ लिपिड, प्रोटीन के साथ साथ लिपिड। तो जैसे इसका एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, एक एग्जांपल तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लाइपोप्रोटीन है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड होता है। दूसरा एग्जांपल इसका काइलोमाइक्रॉन है। काइलोमाइक्रॉन समझते हो? जो हमारे डाइजेस्टेड फैट होते हैं, मतलब लिपिड, फैटी एसिड के चारों तरफ, फैटी एसिड के चारों तरफ प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है। किसकी कोटिंग हो जाती है? प्रोटीन की कोटिंग, है ना। इसको काइलोमाइक्रॉन कहते हैं। ये प्रोटीन होता है और ये फैटी एसिड या लिपिड, मान लीजिए फैटी एसिड तो लिपिड है ही ना। तो प्रोटीन प्लस लिपिड हो गया काइलोमाइक्रॉन। और काइलोमाइक्रॉन हमारे कहाँ पे ये, आप कह सकते हो ये कहाँ पे जो है सॉरी हमारे लिम्फेटिक वेसल में जो है ना, ये हमारे ब्लड वेसल में नहीं, हमारे लिम्फेटिक वेसल में इनका एब्जॉर्प्शन होता है। और क्योंकि लिपिड का एब्जॉर्प्शन, लिपिड वाइट नेचर का होता है, इसलिए इस लिम्फेटिक वेसल को हम लोग लैक्टियल के नाम से जानते हैं। लैक्टियल। जो डाइजेस्टेड फैट है, शायद ये चीज दिखनी चाहिए आपको, दिख रहा है या नहीं, जो हमने थोड़ा सा व्हाइट कलर से बना दिया है, दिख रहा है? डाइजेस्टेड फैट लैक, जो लिम्फ, जो काइलोमाइक्रॉन के फॉर्म में जो है क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है लिम्फ वेसल के अंदर, लिम्फ वेसल के अंदर, और लिम्फेटिक डक्ट के अंदर, और इसको लैक्टियल कहते हैं। लैक्टियल मतलब मिल्क जैसा, क्योंकि फैट कैसा होता है? व्हाइट कलर का। चलिए ये सब हम लोग डाइजेशन में पढ़ेंगे। तो काइलोमाइक्रॉन भी क्या है? लाइपोप्रोटीन है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट।
नंबर डी, क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन, अब क्रोमोप्रोटीन में क्या होगा? क्रोमोप्रोटीन में क्या होगा? क्रोमोप्रोटीन में पिगमेंट होंगे और साथ साथ क्या होगा? पिगमेंट जो भी है क्रोमोप्रोटीन, या इसी को हीमोप्रोटीन भी कह देते हैं, हीमोप्रोटीन कह देते हैं। जैसे आते हैं, अब हम सारे हीमोप्रोटीन के नाम लिखते हैं। तो एक बार आ जाइए, सारे के सारे हीमोप्रोटीन के नाम लिख देते हैं। सारे हीमोप्रोटीन के नाम लिखते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, अब ग्लोबिन प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन, हीम पिगमेंट और ग्लोबिन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन का सेंट्रल एटम जानते हैं क्या होता है? Fe+2 स्टेट में, फेरस कहते हैं इसको। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि सेंट्रल एटम क्या है, और इसका कलर, आयरन की वजह से इसका कलर रेड होता है। तो सेंट्रल एटम आयरन फेरस फॉर्म में होता है, फेरिक नहीं, Fe+3 हो जाएगा वो। तो फेरस और फेरिक में अंतर थोड़ा सा देख के चलिएगा। दूसरा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम Mg+2 होता है और इसका कलर ग्रीन होता है। समझ रहे हैं? तीसरा साइटोक्रोम्स, साइटोक्रोम का जो सेंट्रल एटम होता है वो भी जो है क्या होता है? आयरन होता है। सेंट्रल एटम आयरन Fe+2, इस वजह से साइटोक्रोम भी रेड होता है। प्लांट और एनिमल दोनों में साइटोक्रोम पाया जाता है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट हीमोसियानिन, हीमोसियानिन, देखो जहां भी सियानिन वर्ड आ जाए, हाँ हाँ वो तो पढ़ाएंगे, लैक्टियल तो डाइजेशन में आएगा ही आएगा, उसके लिए टेंशन मत करिए, वो छोड़ दीजिए, बस हम बता दी। हीमोसियानिन का सेंट्रल एटम Cu+ होता है। कॉपर, जहां भी देखिए आए कॉपर, वो ब्लू कलर का होता है। और इसी तरीके से प्लांट में प्लास्टोसियानिन पाया जाता है। प्लास्टोसियानिन ब्लू कलर्ड कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, बहुत बार पूछा गया है, जो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 को जोड़ता है जब हम नॉन साइक्लिक पढ़ते हैं। तो प्लास्टोसियानिन, तो प्लास्टोसियानिन का भी सेंट्रल एटम Cu+2 है, इसका कलर ब्लू है। जल्दी से बता दीजिए, क्या ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ आ गया क्या?